मालती नाम की एक औरत रहती है जो कि बहुत ही लालची होती है और उसी घर में उसकी नंद और उसका पति रहता था। पति घर जमाई बनकर रहता था क्योंकि वो बहुत गरीब घर का लड़का था और लड़की बहुत अमीर घर की रहती है, लेकिन लड़की उसका बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। तुम्हें हमेशा पैसे चाहते हैं, मैं इस बार नहीं दूंगी। बिल्कुल लालची हो क्या? जाकर अपनी माँ से मांगो, मैं तुम्हारा खर्चा क्यों देखूं? अरे जीजा जी, क्या हुआ आपको? कुछ काम है तो आप मेरे रूम में आइए, मुझसे बात करिए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? मालती बहुत ही दुष्ट रहती है। वह अपने नंद के ही पति पर बुरी नज़र गड़ाई रहती है और उसे हमेशा अपने पास बुलाने की कोशिश करती थी। जाओ देखो भी भाभी ने क्यों बुलाया है, हो सकता है तुम्हें पैसे दे दें। जाओ यहाँ से, मेरे पास खड़े मत रहो। राकेश की बहुत ही बेइज्जती होती थी, फिर भी वह कुछ नहीं बोलता था और फिर वह अपने भाभी के रूम में चला जाता है। जी बताइए, आपने क्यों बुलाया है मुझे? भाभी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे कुछ उधार पैसे चाहिए थे। अगर आप मेरी हेल्प कर देती थी तो बहुत ही शुक्रिया होता आपका। हाँ, मैं तो हेल्प कर दूंगी, लेकिन आपके लिए एक काम है मेरे पास। आपको मेरी नंद को छोड़ना पड़ेगा और मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको पैसे दूंगी। बताइए कि आपको ये मंजूर है? तो मैं रेडी हूँ देने के लिए पैसे। ये बातें सुनकर राकेश चौंक जाता है। मैं रिया को नहीं छोड़ सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो तो आपकी नंद है और आपसे बहुत ही प्यार करती हैं। आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वैसे कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मैं उसे ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, उसे बहुत बुरा लगेगा। इसके बाद राकेश अपनी बीवी के पास चला जाता है। रिया, मैं कुछ दिनों के लिए माँ के पास जाना चाहता हूँ और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो शायद माँ मेरी हेल्प कर दे। और मैं मिलता हूँ तुम। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। मैं तो कहती हूँ मुझे छोड़ दो तुम, तभी अच्छा होगा। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन राकेश उसकी बातों को बुरा नहीं मानता है और अपनी माँ से मिलने के लिए घर चला जाता है, जहाँ पे उसकी माँ नौकरानी का काम करती थी, क्योंकि राकेश और उसकी माँ बहुत ही गरीब रहते हैं। माँ, आपको इस तरह से काम करता हुआ देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है। आप मेरे लिए बहुत ही मेहनत करते हो, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाता। मुझे माफ़ करिएगा माँ। ये बातें सुनकर माँ को बहुत ही दुखी होती है। कोई बात नहीं बेटा, माँ तो अपने बच्चों के लिए करेगी ही। वैसे मेरी बहू कैसी है और तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले गए बहू के पास, इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता है। बोलो बेटा। माँ, रिया ठीक है, उसे कुछ नहीं। रिया से शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी माँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इस तरह से राकेश बहुत ही परेशान रहता था। फिर वह वापस अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी और भाभी मज़े से पिज्ज़ा खा रही होती हैं। रिया, मैंने तुमसे बोला था मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। और यहाँ पे तुम पिज्ज़ा खा रही हो, मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यही तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरी तो किस्मत ही फुट गई है तुमसे शादी करके। पता नहीं क्या देखकर मैंने तुमसे शादी किया। दिन भर पैसे पैसे पैसे, आखिर मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ? मैं खुद अपने मायके में रहती हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जो भैया भाभी खिला देते हैं उसी में मैं रहती हूँ। अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। इसके बाद राकेश अपने बेडरूम में आकर बहुत ही दुखी मन से खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है। राकेश, मैंने सुना तुम बहुत परेशान हो। हाँ अंजलि, मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है। मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, लेकिन मेरी कोई भी हेल्प करने को रेडी नहीं है। इस टाइम मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही परेशान और डिस्टर्ब हो चुका हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता।
तुम बताओ, तुम कैसी हो और अचानक से यहाँ? तुम्हें इतना परेशानी में देखकर मैं चली आई। और हाँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें भेज दूंगी। अंजलि और राकेश दोनों ही कॉलेज में पढ़ते थे और अंजलि राकेश को बहुत ही पसंद करती थी, लेकिन राकेश नहीं करता था। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रिया आ जाती है। मेरे डिवोर्स देते ही यहाँ पर तुम दूसरी लड़की से चक्कर चलाने लगे, एक बार भी नहीं सोचा? आखिर ये कौन है? अच्छा हुआ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम इसी लायक हो, ऐसे ही लड़कियों के साथ रह सकते हो। रिया, खबरदार तुमने अंजलि के बारे में कुछ बोला तो। अंजलि तुमसे लाख गुना अच्छी है और तुम एक मतलबी लड़की हो जो मेरे बुरे सिचुएशन में नहीं खड़ी हो सकती। उसके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ? अब मैं अंजलि। हाँ तो ठीक है ना, जाकर अंजलि के साथ ही रहो, मेरे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर से निकल जाओ। बड़ा है, दोनों के दोनों यहाँ से निकलो, मेरे घर में रहकर मुझे ही ताव दिखा रहे हैं। निकल जाओ, नहीं तो अभी मैं पुलिस को कॉल करूँगी। इसके बाद राकेश अपनी माँ के घर चला जाता है और वह बहुत ही खुश रहता है। माँ, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। अब मैंने रिया से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज यह है कि मैंने तुम। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है। राकेश की माँ रिया को देखकर चौंक जाती है। ये देखो माँ, अंजलि, यह मेरी कॉलेज की दोस्त है और मैंने रिया को छोड़ दिया है और अब अंजलि के साथ ही रहूँगा। यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। हाँ बेटा, तूने सही किया। अंजलि, तुम बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की हो। मेरे बेटे की हमेशा ख्याल रखना। इसके बाद राकेश और उसकी माँ और अंजलि तीनों ही खुशी खुशी अपना रहने लगते हैं।